हरिओम नमो नारायण। आज के इस वीडियो में जानेंगे कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और स्नान दान कब किया जाएगा। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि पर पूजा पाठ और दान पुण्य करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इस विशेष दिन पर व्रत का पालन किया जाता है और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष आराधना की जाती है। पूर्णमासी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना करने से जीवन में सुख समृद्धि, आरोग्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही कई प्रकार के ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन उपवास का पालन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पारिवारिक व दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। इसके साथ ही आर्थिक, कार्य क्षेत्र और व्यापार से जुड़ी समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन दान पुण्य करने से देवी देवताओं के साथ साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ ही भाद्रपद माह का समापन भी भाद्रपद मास की पूर्णिमा व्रत के साथ ही होगा और पितृ पक्ष की शुरुआत भी इसी दिन से होगी। तो आइए चलिए जानते हैं कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक है और इसका व्रत कब रखा जाएगा और स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। भाद्रपद पूर्णिमा 2024 में कब है? भाद्रपद मास की पूर्णिमा 17 सितंबर मंगलवार को दिन में 11:44 से आरंभ होगी और इसका समापन 18 सितंबर यानी कि बुधवार को सुबह 8:04 पर होगा। तो इस आधार पे उदय तिथि के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा 18 सितंबर को मान्य होगी। तो अब जानते हैं कि भाद्रपद माह की पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और पूजा के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। जो लोग श्री सत्यनारायण कथा, लक्ष्मी पूजन और चंद्रमा की पूजा करते हैं वो 17 सितंबर मंगलवार को व्रत करें, क्योंकि पूर्णिमा व्रत में चंद्रदेव की पूजा और अर्घ्य देकर ही व्रत को खोला जाता है। पूर्णिमा पर शाम के समय माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और चंद्रदेव की भी पूजा होती है। तो इसीलिए व्रत 17 सितंबर को ही मान्य होगा। वहीं पूर्णिमा का स्नान दान 18 सितंबर को उदय तिथि पर करना सर्वमान्य होगा। पूर्णिमा पर चंद्रमा 16 कलाओं में रहता है। चांद की रोशनी से अमृत की किरणें बरसती है। तो ऐसे में चंद्र अर्घ्य देने वालों को अमृत के गुण प्राप्त होते हैं। 17 सितंबर को चंद्रोदय शाम को 6:03 पर होगा। जो लोग व्रत रखेंगे वे चंद्रमा की पूजा शाम को 6:03 के बाद से जब अंधेरा हो जाएगा कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि भाद्रपद की पूर्णिमा पर स्नान दान के लिए कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा और आपको कब स्नान दान करना चाहिए। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा का स्नान और दान 18 सितंबर को होगा। उस दिन सूर्योदय 6:08 पर होगा। पूर्णिमा तिथि की समाप्ति से पूर्व आपको भाद्रपद पूर्णिमा का स्नान और दान कर लेना चाहिए। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 4:33 से लेके 5:20 तक रहेगा। आप सभी सुबह 8:04 पूर्णिमा तिथि के समापन होने से पूर्व भी स्नान दान कर सकते हैं। इस दिन आप चंद्रमा से जुड़ी चीजों का दान कर सकते हैं, क्योंकि इससे चंद्र दोष दूर होगा और पुण्य फलों की भी प्राप्ति होगी। भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से ही पितृ पक्ष का भी आरंभ होगा। भाद्रपद मास की पूर्णिमा यानी कि 17 सितंबर से ही पितृ पक्ष का भी आरंभ माना जाएगा और यह 16 दिन तक चलता है, यानी कि 2 अक्टूबर को इसका समापन होगा और 3 अक्टूबर को नवरात्रि का शुभ आरंभ होगा। पूर्णिमा को व्रत करके रात में महालक्ष्मी की पूजा करने से आपके आर्थिक संकट दूर होते हैं और आपके जीवन में संपन्नता भी बढ़ती है। तो चलिए अब जानते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा पर आपको क्या करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पीपल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इस दिन पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से
साधक पर माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और धन संपत्ति में भी वृद्धि होती है। भादों की पूर्णिमा पर ऋषियों के नाम से दान पुण्य भी करें, क्योंकि इस दिन ऋषियों का श्राद्ध भी किया जाता है। इससे परिवार में खुशहाली आती है। इस दिन आपको उन लोगों का श्राद्ध करना चाहिए जो लोग पूर्णिमा पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो अब चलिए जानते हैं कि भाद्रपद पूर्णिमा पर आपको कौन से छोटे छोटे उपाय भी करने चाहिए जिनको करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप सुख समृद्धि की कामना करते हैं तो भाद्रपद पूर्णिमा के दिन कुछ आसान उपाय भी कर सकते हैं। तो आइए इन उपायों के बारे में जान लेते हैं। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से और सामर्थ्य अनुसार दान देने से पितरों और देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करने से आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलता है। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आप इस दिन गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी आदि को अन्न खिलाते हैं तो आपके जीवन की कई समस्याओं का हल अपने आप ही आपको मिल जाता है। इस दिन घर में गंगा जल का छिड़काव करने से घर की नकारात्मकता भी दूर होती है। इस दिन योग ध्यान करने से अलौकिक अनुभव व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन अगर दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही हो तो इस दिन पति पत्नी को चंद्रमा को दूध का अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। जो लोग अविवाहित हैं और योग्य जीवन साथी पाना चाहते हैं वो भी इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्रमा का पूजन करें। भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने से आपको पितृदेवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदेव प्रसन्न होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।